बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। आज का जो हमारा सफर है वो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मेमन का है। ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है और ये जो मंडी के बाज़ार है दुकानदारों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा दे रहा है। यहाँ पर जो ज़ियारत मार्बल पहाड़ है हमारे पीछे सबसे फेमस है पूरे एशिया में, जिसका जो वाइट मार्बल है सुप्रीम वाइट, तो वो बहुत आला किस्म के मार्बल है। यहाँ से ही बाजोड़ की तरफ भी रास्ता जाता है और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ भी यहाँ से भी रास्ता जाता है। मेन चौक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आज का जो हमारा सफ़र है वो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मेमन का है, जहाँ पर जब रिसोर्स की बात होती है तो सबसे ज़्यादा मार्बल पैदा यहाँ पर होता है। यहाँ का वाइट मार्बल और ज़ियारत मार्बल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी दुनिया को भी एक्सपोर्ट किया जाता है और उसकी घर से यहाँ पर एक मोमन इकनॉमिक जोन भी बना हुआ है। जब हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं तो 1893 से लेके 1947 तक जो मोमन था वो इलाका गैर था, यानी FCR का कानून यहाँ पर भी नाफिज था। पाकिस्तान बनने के बाद ये फाटा का हिस्सा रहा है और फिर 18वीं तरमीम के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है और अब ये पेशावर डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है। हमारा सफ़र होगा गैलानाई से मामनगढ़ तक का और यहाँ पर हम खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट भी आपको दिखाएंगे कि सोलर के थ्रू किस तरीके से मकामी ट्रेडर्स को यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की गई है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मेमन को। पहाड़ों का सफ़र की टीम एक मर्तबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती हुस्न से मालामाल ज़िला मोहम्मद पहुंची। यहाँ आबाद मोहम्मद कबीले के नाम से मशहूर इस सरजमीन के शुमाल में बाजोड़, जनूब में खैबर, मशरिक में मालाकंड और चारसदा वाक़ है, जबकि मगरिब में ज़िला मोहम्मद की सरहदें अफ़गानिस्तान के इलाके कुनड़ और नंगरहार से मिलती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से मोहम्मद अब अमन, सनती तरक्की, रोज़गार और सयाहत के मौक़ों का नया मरकज़ बन चुका है। ज़िला मोहम्मद की पहाड़ियों में वाक़े 45 किलोमीटर तवील बलखाती शहराए मोहम्मद ज़ैद बिन अन-नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात का एक कीमती तोहफ़ा है, जो न सिर्फ मोहम्मद को बाजोड़ से जोड़ती है बल्कि अपनी शानदार टनल के साथ सयाहत व तिजारत के दरवाजे भी खोल रही है। मोहम्मद में इटली के बाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन मार्बल पाया जाता है। मोहम्मद के इक्तिसादी जोन ने यहाँ सनतों को अरूज बख्शा है और अब यहाँ सस्ती बिजली के लिए सोलर प्लांट्स और नई सनतें खुशहाली की एक नई लहर लेकर आ रही हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मोमन की हिस्ट्री के ऊपर हमने नज़र डाली। बेसिकली ये मोमन ट्राइब का डिस्ट्रिक्ट है और अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा का मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए। एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है मिनी ग्रिड स्टेशन, सोलर ग्रिड स्टेशन। मियाँ मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद डिस्ट्रिक्ट मोमन के, उन्हीं से बात करेंगे। शकील साहब, ज़रा इस यूनिक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाइएगा डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लिए, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट से मेरी जो वाबस्तगी एज ए जर्नलिस्ट तकरीबन 2009 से है। तो सबसे बड़े यहाँ पर इशू लाइट के और उसके बाद पानी के थे, लेकिन हमें आगे भी यहाँ लगा है कि वाकई KP गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाई साहब का बहुत शुक्रिया कि आप डिस्ट्रिक्ट मोमन में आए
और जब भी मैंने आपको देखा है तो आपने हमेशा कबाइल की मसाइल को उजागर किए हैं। आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। इस वक्त हम मैं मंडई गलनई बाज़ार में खड़े हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे बैक साइड पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये वाहिद प्रोजेक्ट है मस्जिद एरिया में और डिस्ट्रिक्ट वुमन में पहला प्रोजेक्ट है केपी गवर्नमेंट का, जिसमें इसकी कैपेसिटी है 175 किलोवाट की। इसमें आप देख रहे हैं कि 320 पैनल्स लगे हुए हैं और ये हमारे पास जो मेन बाज़ार है मैं मंडई बाज़ार जिसको कहते हैं, उसमें ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो बिजली की फराहमी करता है। ये फ़िलहाल तकरीबन 100 के करीब हमने मीटर्स लगाए हैं इसके 100 के करीब, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 मोर की कैपेसिटी है। और कितने आर के लिए पावर जनरेट हो रही है यहाँ से? इसकी जो है 6 to 6 है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। इसकी बैटरी का भी पावर है, मतलब अगर बादल शादल आ जाते हैं तो अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है पूरी बाज़ार को। और इस पे कोई बिलिंग सिस्टम भी रखा गया है, और रखा गया है तो कितना रखा गया पर मंथ? जी हमने सब्सिडाइज रेट पे मतलब बिजली दी हुई है, तकरीबन कोई 16 रुपये का यूनिट हम दे रहे हैं इस वक्त। तो जितने भी अभी तक बिल जो आ रहे हैं वो तकरीबन 300, 400, 700, 800 तक इस तरह के बिल आ रहे हैं पर मंथ के। पर मंथ के बिल। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है जी यहाँ से, कि ज़ाहिर है जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है सोलर्स पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का डिस्ट्रिक्ट मोमन को, तो फर्स्ट फेज़ में इन्होंने कहा जी कि 16 रुपये पर यूनिट इनको यहाँ पर सस्ती तरीन बिजली यानी कमर्शियल मीटर, जो शहर में इस वक्त कमर्शियल मीटर का पर यूनिट का क्या रेट है जी? कमर्शियल का तो ज़्यादा है, मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल का तकरीबन कोई 60-62 है। हाँ, तो कमर्शियल का 75 तक इस तरह कुछ इतना है। तो यहाँ पर 16 रुपये का पर यूनिट रखा गया है और लोग खुश होंगे फिर, जाहिर है जी इस इनिशिएटिव। ज़ाहिर बात है, पहले इस तरह था कि ये बाज़ार आप देखते थे तो कारोबार ही नहीं था लाइट की वजह से। जो गवर्नमेंट की जो वापडा के बीच 2 घंटे बिजली होती थी, वो भी कभी 1 घंटा रात को आती थी, कभी 1 घंटा दिन के टाइम पे होती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 to 6 ये दुकानें खुले रहती हैं। इसमें इस तरह के आइसक्रीम वाली भी हैं, जूसेस वाली भी हैं, जिनको बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, नेक्स्ट फेज में क्या मकामी जो आबादी हमें नज़र आ रही है, इनको भी इस सहूलत से वो भी फैज़ याब होंगे, ये कनेक्शन उनको भी दिए जाएंगे? हमारे पास क्योंकि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया है कि एक तो बिलिंग का कंसेप्ट नहीं है, जो नेशनल ग्रिड स्टेशन से अगर लाइट आ भी रही है तो 2 से 3 घंटे यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल का भी कोई सिस्टम उस तरीके से राइज नहीं है। तो क्या लोगों को फिर गवर्नमेंट ऑफ केपी के इसी सोलर पैनल के थ्रू देगी इलेक्ट्रिसिटी? हमारा यही इंशाल्लाह प्लान है। इसमें एक्सटेंशन की कैपेसिटी है हमारे पास, जगह आप देख ले बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, 100 के करीब मतलब मोर इसमें हम पैनल्स वगैरह लगवा सकते हैं। बाज़ार की हमारे ऑलरेडी पूरी हो रही है, तो अगर लोगों के साथ हमारी साथ इंशाल्लाह होंगी तो हम जो एक्सेस हमारी जो लाइट है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। और कितने कनेक्शन लोगों को देंगे फिर स्टार्ट में आप? ये डिपेंड करता है कि मतलब लोग तो ज़्यादा इधर डिमांड तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम अपने ग्रिड को भी देखेंगे और जो कमर्शियल एक्टिविटी है हमारे वो मुतासिर ना हो, उससे जो ज़्यादा हैं वो हम लोगों को इंशाल्लाह देंगे। कौन कौन से डेवलपमेंट के अभी भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं तो साहब डिस्ट्रिक्ट वुमन में हमारे पास मेगा जो प्रोजेक्ट्स है उसमें 3 हमारे मेगा रोड्स हैं। जो एक रोड पे आप आई हैं, ये कौन से गलानी तक ये मेगा रोड है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन ऑलरेडी हो गई है, तकरीबन 99% ये कंप्लीटेड है। अब इस पे आए हैं इधर। इसके अलावा हमारे पास चौपान टू सरलड़ा एक मेन रोड है जो बाजवड़ के साथ कनेक्ट करता है। हमारे पूरा जो लोअर मुमंद है वो मतलब 50% ऑफ मुमंद है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट मुमंद का, तो उन इलाके के लिए एक रोड वो चल रहा है। एक रोड जो है आप जो चौक आगे आपने देखा है गैबा से लेकर गुरसल तक जो बॉर्डर है हमारे अफगानिस्तान के साथ, वो एक रोड है मेन जो मेगा प्रोजेक्ट में हमारे साथ चल रहा है इधर। मुमन डैम का तो आपको पता है मेगा प्रोजेक्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस पे स्पेस और मोहम्मद इकोनॉमिक जोन ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक अब्दुल शकूर डैम है जो कि इधर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो लोगों का जो पीने का पानी का वो इंशाल्लाह इशू जो है उससे हल हो जाएगा। वो भी हमारे पास चल रहे हैं और ऑलरेडी वो भी 95% कंप्लीट है। वो भी 95% कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच एडीसी साहब। हम आपको अभी लेके जाएंगे बाज़ार में, यानी ये जो मियाँ मंडी बाज़ार है और सोलर पैनल वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और कुछ वहाँ के जो लोकल बिज़नेस से वाबस्ता ताजर हज़रात हैं उनसे भी बात करवाते हैं। आप हमारे साथ रहें। मियाँ मंडी बाज़ार में जिस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मोमंद के, एक ज़माना था कि ये मोमंद एजेंसी के नाम से भी मशहूर था। जब हम बात करते हैं ब्रिटिश दौर की तो बेसिकली यही रोड थ्रू आउट जो आपको नज़र आ रहा है बाजोड़ और बाजोड़ से होते हुए लोअर दीर और चित्राल के साथ भी जाके मिलता है। लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मोमंद के, मोमन ट्राइब से ही इनका तल्लुक़ है, मिश्रान इलाके से।
उन्हीं से ही बात करेंगे इलाके के बारे में, इलाके के कल्चर के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम जी शाहनवाज मोमन, सीनियर जर्नलिस्ट। माशाल्लाह जी, आप तो फिर हमारी आपकी बरादरी के हुए, क्या बात है। तो थोड़ा मोमन की हिस्ट्री के बारे में हमें बताइएगा, इस डिस्ट्रिक्ट की, अंग्रेज़ के दौर की कुछ कहानियाँ। ये तो बहुत बड़ी लंबी बात है, फिर बाद में इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मोमन एजेंसी ये 2018 से पहले ये इसको मोमन एजेंसी के नाम से मशहूर था। अभी इसको ज़िला मोमन कहलाता है। तो इसमें कई तहसीलें भी है, 3 सब डिवीज़न है, और आजकल इसके जो इंतज़ामी उमूर चला रहे हैं वो DC मोमन और DPO। तो ये यहाँ जो खड़े हैं ये मियाँ मंडी बाज़ार है। ये बहुत पुराना बाज़ार है, अंग्रेज़ों के दौर से, आज से 40-50 साल पहले इधर कारोबार तिजारत बड़ी उरूज पर थी, और ये खच्चर और ये ऊँटों पर ये कारोबार चल रहा था। अभी माशाल्लाह ये पिकअप है, गाड़ियाँ है, तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है। और अच्छा, मोमन को मोमन क्यों कहा जाता है? इसका लफ्ज़ का मतलब क्या, बताइएगा ज़रा। ये मोमन जो है, ये मोमन हमारे बाप दादा का नाम है। ये सारे मोमन जो कौम है इसमें आलिमज़ई, ख्वाज़ई, बैज़ई, तरकज़ई बहुत से शाखे हैं। तो ये मोमन बाबा हमारे जद अमजद था, और ये तारीख़ में है कि इसके बारे में ये अफ़गानिस्तान वड़ मरगई में वह जो था ये मोमन बाबा रहता था। फिर इसकी नस्ल आगे चल कर इधर लालपुरा, जलालाबाद, और फिर इधर मोमन एजेंसी, और आजकल पेशावर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी बसते हैं। तो बताइएगा ज़रा, ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट का ये जो इनिशिएटिव आपको सोलर वाला लग रहा है, इसको कैसा देखेंगे आप? हाँ, ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है, और ये जो मियाँ मंडी के बाज़ार है दुकानदारों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा दे रहा है। इनसे सारे रोज़गार चल रहा है, ख़ासकर जो एनर्जी है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, ये जो बिजली वाले हैं, ये सोलर, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसके साथ इसमें मज़ीद तवसीह होनी चाहिए ताकि लोगों को भी मिले, जो रिहाइश वाले, जो करीबी देहात भी हमारे बिल्कुल देहात करीब है, इनको भी फ़ायदा मिल जाए। दूसरा बताइएगा, क्योंकि आप साफ़ी भी हैं, आप कोई जैसे कहा जा रहा है फितरतुल खारिज, और ये यहाँ पर तो अमन है ना बिल्कुल 110% यहाँ मोहम्मद में, यानी बाहर से भी लोग चक्कर वाले आ सकते हैं, मार्बल के भी जो बिजनेसमैन है वो यहाँ का विजिट कर सकते हैं। अमन अमान मजमूई तौर पर जो है सूरत हाल बेहतर है। आप सर ज़रा नाम बताइएगा अपना। अब्दुल समद जी। अच्छा, तो आपका भी तल्लुक मोमन से ही है? हाँ जी बिल्कुल। आपका अपना भाई इलाका कौन सा है? भाई इलाका हमारा मर्दान है। अच्छा, और मोमन कहाँ से माइग्रेट करके गए हैं यहाँ से? यहाँ से तो काफ़ी लोग चले गए हैं, पिंडी भी चले गए, कराची भी चले गए, मगर इसे कि बुनियादी चीज़ तो यही पे है। हाँ, तो ज़रा बताइएगा कोई हिस्ट्री की, कुछ पुरानी रवायत, कुछ ये इलाका तो मोहम्मदों की, कोई बहादुरों की कोई दास्तान सुनाइएगा। बहुत से किस्से होंगे, क्योंकि ये तो 100-150 साल पुराना इलाका है, जहाँ के मार्बल भी बहुत मशहूर है, खुसूसन ज़ियारत मार्बल जो है। और सोलर के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस पे कारोबार का बहुत मुस्बत असर पड़ा हुआ है। खुसूसन छोटे दुकानदार है, जो आइसक्रीम की दुकानें हैं, जनरल स्टोर हैं, तो उनको काफ़ी सहूलत है। काफ़ी सहूलत। चलें जी, शुक्रिया, मेहरबानी। आप ज़रा बताइएगा, एक दुकानदार हमारे साथ हैं, यहाँ के लोकल यंग हैं, ज़रा बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम सनाउल है, मैं बेसिकली यहीं मोमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस बाज़ार में जो अब डेवलपमेंट आई है, ये जो मोमन ये मिनी सोलर लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है दुकानदारों को, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रीशियन है और जो ये वेल्डिंग वगैरह वाले हैं और ये करियाना वाले, आइसक्रीम वाले, सबको ये जो है वो DC मोमन, DPO मोमन और जो ADC साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा और पॉजिटिव जो है वो फ़ायदा हो रहा है अभी आपको। बहुत कितने घंटे लाइट आती है यहाँ इस सोलर? तकरीबन नॉर्मली 12 घंटे जो है वो सुबह 6 से शाम 6 तक वो आराम से चल जाती है। अंदर लोड शेडिंग है इसमें, तकरीबन धूप जो होती है तो फिर तो सारा दिन वो जो 12 घंटे चल जाती है। अलबत्ता जब वो बादल वगैरह होते हैं। इस बाजार में टोटल कितनी दुकानें हैं? तकरीबन होंगे कोई 500-600 तो होंगे। तो हर किसी को कनेक्शन मिला हुआ है ना? किसी को तकरीबन मिला हुआ है। अब हमारा मुतालबा ये है कि इसको मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, ताकि यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको भी फायदा हो सके। और काफ़ी दुकानदार अच्छा, यहाँ से रास्ते कहाँ जाते हैं बताइएगा? इस बाजार में से कहाँ आगे रास्ता जा रहा है? यहाँ से जो है वो सीधा आप जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे साफ़ी एक इलाका है, और ख्वेज़ी, बेज़ी जो आता है, बाजोड़ आता है, फिर लोअर दीर और वो अपर दीर जो आता है।
मियाँ मंडी बाज़ार एक अच्छा इनिशिएटिव इस बाज़ार में लिया गया है। तारीखी और सबसे कदीमी बाज़ार है, लेकिन सबसे अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर सोलर एनर्जी का है, तो जहाँ पर ये स्टेप लिया गया है। आप हमारे साथ रहें, अभी हम आपको लेके जाएंगे महमूदगढ़ तक और इस खूबसूरत जो रास्ता है शेख ज़ायद बिन अल नहयान रोड, इसको एक्सप्लोर करते हुए महमूदगढ़ तक जाएंगे। अपर सब डिवीज़न मोहम्मद में इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। मियाँ मंडी बाज़ार से होते हुए इंतहाई खूबसूरत ये जो शेख ज़ायद बिन अल नहयान रोड है, इसको एक्सप्लोर करते हुए, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के मोहम्मद की तहसील साफ़ी का आगाज़ होता है अपर सब डिवीज़न का। लोकल हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा जी। मेरा नाम आरिफुल्लाह है, यहाँ के लोकल रिहायशी है, और सबसे पहले अब्बासी साहब आपके और आपकी टीम का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हमारे पसमानदा इलाके ज़िले मोमन में तशरीफ़ लाए हैं और हमारे ज़िले को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़िले को एक्सप्लोर, जब मोमन की बात आती है तो मोमन के माइंस एंड मिनरल, जैसे मैं कहता हूँ अपने शो में कि पहाड़ों में छुपे हुए कौमी और कीमती ख़जाने, और यहाँ का सबसे जो कीमती ख़जाना है वो मार्बल है, जो पाकिस्तान भर में क्या पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। तो ज़रा बताइएगा मार्बल के बारे में। ज़िला मोमन जो है, अपर मोमन, ये मार्बल का एक बहुत बड़ा हब है, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अक़साम के जो मार्बल है वो एक्सपोर्ट होते हैं, मुल्क के अंदर भी जा रहे और मुल्क बाहर मुल्क को भी एक्सपोर्ट हो रहे। यहाँ पर जो ज़ियारत मार्बल पहाड़ है हमारे पीछे सबसे फेमस है पूरे एशिया में, जिसका जो वाइट मार्बल है सुप्रीम वाइट, तो वो बहुत आला किस्म के मार्बल है। इसके अलावा भी हमारे ज़िला मोमन में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 से ऊपर के अक़साम मार्बल के वो सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो उसमें जो है ना सबसे मशहूर ज़ियारत मार्बल है, इसके अलावा ब्लैक है, ग्रीन मार्बल है, और ये इसके अलावा बादल भी है। और बादल भी है, और इस मार्बल इंडस्ट्री के वजह से हज़ारों लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोज़गार भी वाबस्ता है। आप हमारे साथ रहें। नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है डिस्ट्रिक्ट मोमन के अपर इस सब डिवीज़न की, वो महमूदगढ़ है, तो लेके चलेंगे हम आपको महमूदगढ़ तक। महमद डिस्ट्रिक्ट है सब डिवीज़न, उसमें हम मौजूद हैं, और यहाँ से ही बाजोड़ की तरफ भी रास्ता जाता है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ भी यहाँ से भी रास्ता जाता है। मेन चौक है, यानी तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव के बाद आप डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ में भी यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। एडिशनल एसी हमारे साथ मौजूद हैं तहसील साफ़ी के, उन्हीं से ही बात करेंगे, रहमान गुल साहब। तो बताइएगा सर, सबसे पहले तहसील के बारे में और इस चौक के बारे में, रास्ते यहाँ से कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ पर महमदगढ़ के मकाम पर खड़े हैं। ये तहसील साफ़ी का जो है ना एरिया है, और यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर के फासले पर डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ है जी। उसकी नवागई तहसील है, नवागई डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ नवागई तहसील को टच करता है, एंट्री पॉइंट है वहाँ के। यहाँ पर जो है ना कैडेट कॉलेज है, यहाँ से जो है ना अफगानिस्तान का एक रास्ता जाता है, तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर होगा। और अफगानिस्तान का सूबा कौन सा है साथ? लंगरहार है, कुंडर है, ठीक है। तहसील की आबादी कितनी है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट किन किन शहरों को जाती है? अच्छा जी, यहाँ पर तहसील साफ़ी की आबादी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023 ये तकरीबन 1,13,000 है, और यहाँ से जो है ना एक प्रॉपर बस अड्डा है जिसकी नसीब भी मिली है, और यहाँ से 2 गाड़ी जो है ना बसें, बड़ी बसें, कराची और लाहौर को जाती हैं, और 7-8 फ्लैंक कोच गुजरानवाला, सियालकोट और पिंडी को जाती हैं। और यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पर अब डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ है, और तहसील नवागई जो है ना वो टच करता है। यानी बाजोड़ की भी ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से होके जाती है? यहाँ से पेशावर से आकर बाजोड़ जाती हैं इस चौक, और एक रास्ता जो है ना इधर अफगानिस्तान जाता है, नवापास जो है ना बॉर्डर है, उस साइड जो है ना फिर विलेज गुनाड़ है जी, विलेज गुनाड़ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट मोमन का,
जो एक टाइम में कबायली एजेंसी थी। पेशावर से होते हुए मेन जो सदर मकाम गला नहीं है वहाँ से होते हुए मियाँ मंडी पहुँचे हम, और मियाँ मंडी में खैबर पख्तूनख्वा के डिपार्टमेंट एनर्जी एंड पावर की तरफ से सोलर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें तकरीबन 350 के करीब जो वहाँ पर बाज़ार में शॉप्स हैं उनको सस्ती सोलर एनर्जी प्रोवाइड की गई है। जो एक एनर्जी का क्राइसिस था यहाँ मोमन में, उसको दूर करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद हम आपको लेके आए अपर सब डिवीजन मोमंद में, इसके स्कोप के बारे में बताया, इसके मार्बल के बारे में बताया, और ख़ास करके जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये मोहम्मद गढ़ चौक है, और यहाँ से एक रास्ता थ्रू आउट बाजोड़ की तरफ जा रहा है, और साथ ही कैडेट कॉलेज मोहम्मद भी मौजूद है। और तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव के बाद तहसील जो शुरू हो जाती है डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ की वो, और उसके बाद अगर हम बात करें इस रास्ते की तो यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ डिस्ट्रिक्ट कुनर तकरीबन 15 किलोमीटर की मसाफत के बाद उसका आगाज़ हो जाता है। जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो मोमंद को मार्बल सिटी भी कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा और कीमती मार्बल इसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है। एज ए टूरिस्ट अगर आप पेशावर से सफ़र करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि न्यू जगहों को आप एक्सप्लोर करें तो पेशावर मोहम्मद से होते हुए शेख जायद बिन अल नहयान रोड और इस चौक से होते हुए आप बाजोड़ में दाखिल हो सकते हैं, और बाजोड़ से होते हुए आप लोअर और फिर मलाकन डिवीजन या चित्राल की तरफ भी आप सफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डेस्टिनेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।